अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, ये एक ग्रुप है राह निजात, जिसमें आमिर नज़ीर साहब जो कि वहाबी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिनी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अव्वल दर्जे के मुकफ़्फ़िर और मुकज़्ज़िब है और झूठ बोलने से किसी सूरत बाज़ नहीं आते। आज इन्होंने मुझे अपने ग्रुप राह निजात के अंदर ऐड किया। आप देख सकते हैं, ये देखें, आमिर नज़ीर ने मुझे ऐड किया। उसके बाद इसने मुझे एडमिन बनाया, क्योंकि एडमिन ओनली ग्रुप है। और उसके बाद इन्होंने मुझे ऐड करते ही कुछ ऑडियोज़ लगाने के बाद इन्होंने, देख लें, आपके सामने है, ख़ुद पढ़ लें कि किस कदर इन्होंने बदतमीज़ी से ये ज़िक्र किया है। ये वाला मैसेज आप देख लें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया है, आ जाओ, बात करनी है। तो मैंने दरअसल इनसे उनके 3 अदद झूठ के बारे में सवाल पूछना था, तो इन्होंने मुख्तलिफ़ और कोई और ऑडियोज़ लगाई हैं। उसके बाद मैंने इनको कुछ मुखातिब किया, तो इन्होंने, देखें, जवाब में इस्तेहज़ा कर रहे हैं। ये आपके सामने है, इस्तेहज़ा कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ये क्या हरकत कर रहे हैं इस मैसेज में मुझे मुखातिब करके। ये आप देख लें क्या इनकी हरकत है, और उसके बाद ये देख लें ये क्या इनकी हरकत है। हालांकि मैंने इनको वेलकम किया था, और वेलकम के नतीजे में ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल, मैंने इन्हीं की तरफ से भेजा हुआ ये एक हवाला था, जो कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताब किताबुल बरिया का हवाला था। ये हवाला आपके सामने, आप इसको वीडियो को पॉज़ करके पूरा सवा पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये इनके 3 अदद झूठ हैं जो इन्होंने इसमें बोले थे। ज़रा आप सुन लें। जी नाज़रीन कराम, तो ये आप देखें, यहाँ पे आमिर नज़ीर साहब ने कहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग ईसाई हो गए। आपके सामने देख लें सफ़ा है, और इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सैकड़ों की तादाद में लोग ईसाई हुए। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने इसकी बिल्कुल भी तरदीद नहीं की। ये जो आमिर नज़ीर साहब ने खुद ये 3 लाइनें हाईलाइट की हुई हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। यहाँ पे आप दूसरी लाइन पे यहाँ पे ये वाला साइन देखें, और सेकंड लास्ट लाइन में ये देखें साइन। मिर्ज़ा साहब इसकी तरदीद कर रहे हैं कि ये सफ़ेद झूठ है, और आमिर नज़ीर साहब कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने इसकी तरदीद नहीं की। खैर, इनसे मैंने कहा कि मुझे 3 अदद झूठ का जवाब दें। इन्होंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, आगे से इस्तेहज़ा किया है, और मुसलसल इन्होंने गलत बयानियाँ, बल्कि गलत बयानियाँ छोड़ें, इन्होंने फ़ाहिश किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी। आगे चल के ये देखें ज़रा कि ये इस्तेहज़ा कर रहे हैं और सिर्फ लतीफ़े सुना रहे हैं। और अब ये देखें आमिर नज़ीर साहब की हरकत देखें, ये मज़हबी बंदा है। ये देखें ज़रा, ये देखें आप, ये वाला स्टिकर आप देखें, ये मुझे स्टिकर उन्होंने भेजा है। क्या एक संजीदा और मज़हबी बंदा इस किस्म की बात करता है? क्या ये एक मज़हबी ग्रुप है? क्या कोई इसको मज़हबी ग्रुप कह सकता है? ये किसी सूरत भी मज़हबी ग्रुप नहीं हो सकता। तो नाज़रीन कराम, ये आमिर नज़ीर का आप तरीक़ाकार देख लें। और ये एक अदद वीडियो है जो कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी, इसी इनके आमिर नज़ीर साहब के झूठ के जवाब में, जो कि 19 मिनट 57 सेकंड, तकरीबन 20 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, और इसका जवाब भरपूर तरीके से मैं दे चुका हूँ। खैर, आमिर नज़ीर साहब ने आए बाएँ शाएँ से काम लिया है। और देखें, अब एक शेयर किया है, लिखा है, इनको आता है प्यार, इनको आता है प्यार में गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। वो चिढ़ रहा है स्टिकर से, और स्टिकर की तादाद बढ़ाए जा रहे हो। तो ये देखें ज़रा कि इनकी गलत हरकतों की वजह से इनको बार बार मैं रोक रहा था कि आप बजाय इसके कि कभी मुझे कुत्ता बना रहे हैं, कभी आप बंदर बना रहे हैं, कभी क्या, इन हरकतों को छोड़ें और मुझे सीधा सीधा बात का जवाब दें, मुझसे संजीदगी से गुफ्तगू करें। पर इन्होंने नहीं की। फिर आखिरकार क्या हुआ, मैंने इनके एक एतराज़ जो इन्होंने तीसरे नंबर पे, मेरा सवाल था उसको पहले नंबर पे लिए, मैंने उसका जवाब यहाँ पे दे भी दिया है। सिर्फ एक का जवाब मौसूल जब इन्होंने किया तो करने के बाद मुझे एडमिनशिप से हटा दिया, और जबकि उस वक्त मैं मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। और थोड़ी देर के बाद लीजिए जी, वक्फ़ा बराए सफ़र।
आप बेशक सफ़र पे जाएँ, जहाँ मर्ज़ी जाएँ। और अच्छा जी, मैंने कहा कि आपने फ़ौहश हरकतें की हैं, तो उसके जवाब में ये हज़रत मिर्ज़ा साहब का उन्होंने कोई अधूरा किस्म का हवाला लगा दिया किसी किताब का, और फिर वही मिसलीडिंग करने की कोशिश की है कि जी कि मैं अपने मौजू को छोड़ के अब इनसे इसके ऊपर बात करना शुरू कर दूँ। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। तो ये इन लोगों का हाल है। अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे और इन लोगों के शर से बाकी अवाम को महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।